नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। बांधवगढ़ में महिला को मारकर अन्य लोगों को घायल करने वाले बाघ की हुई मौत का मामला। बाघ का जबलपुर के वेटरनरी अस्पताल में दोबारा किया गया पीएम। ट्रैंकुलाइज की अधिक मात्रा में दवा का डोज देने के लगे आरोप के कारण बाघ का किया गया दोबारा पीएम। महिला को मारकर घर में ही बैठा था बाघ। बांधवगढ़ प्रबंधन ने घर के अंदर घुसे बाघ को किया ट्रैंकुलाइज के बाद बाघ ने कुछ ही देर में दम तोड़ दिया। पीएम के बाद डुमना नेचर पार्क में किया गया बाघ का अंतिम संस्कार। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। देखिए, अब ये तो परीक्षण यहाँ पे विशेषज्ञों द्वारा किया गया है, तो वो सही मृत्यु का कारण बता सकते हैं। क्योंकि कुछ ना तो एबनॉर्मलिटी थी उसमें, तभी इंसान के नजदीक घुस रहा था। और जब भी वन्य प्राणी कोई संकट या मुसीबत या किसी प्रकार से मतलब उसको तकलीफ होती है तो इंसान के नजदीक जाता है। ये अक्सर देखा गया है। और लेकिन जाने के बाद भी उसका चूंकि आक्रमण करना एक तरीका होता है, तो उसने जो उपद्रव मचाया तो कई प्रकार की स्थिति हो सकती है। और फिर टेम्परेचर ज़्यादा था, कई प्रकार की चीज़ थी, और तो मृत्यु का कारण सही यहाँ पता लग सकता है। और वहाँ पे प्रयास करके उसको ट्रैंकुलाइज करके यहाँ पे भेजा गया है। अब अंदरूनी उस वो तो परीक्षण में समझ में आएगा। चूंकि टेम्परेचर ज़्यादा है और रसायन का करते हैं, कहीं ना कहीं दुष्परिणाम तो होता ही है। अब उसको उसका एक एसओपी होता है कि जब बेहोश करते हैं तो उसको स्प्रे होना चाहिए, सब होना चाहिए। क्योंकि वहाँ का माहौल ऐसा था, उपद्रव होने लगा था, माँ कंट्रोल में नहीं थी, तो वो कई चीज़ों में चूक हो सकती है, जिसके लिए इंसान के लिए, जानवर दोनों के लिए घातक सिद्ध हुआ है। वो माना जाए प्रमुख कारण यही हो। संभावना ये है कि दोनों के लिए जो कमियां रही उसमें मृत्यु का कारण हो सकता है। और शांति वातावरण में ये सब चीजें होते हैं, लेकिन जिस प्रकार की स्थिति निर्मित हुई तो रसायन नुकसान कर सकता है इस गर्मी के मौसम में। अंतिम संस्कार किस प्रकार यहाँ पर किया जाएगा? अब ये पूरी समिति रहती है इसमें, तो समिति के सदस्य के रूप में हम अभी डुमना में इसका दाह संस्कार किया जाएगा। और उसके बाद जो प्रक्रिया है उसका एनटीसीए की गाइडलाइन के हिसाब से उसका पूरा किया जाएगा संस्कार। जैसा कि आपको विदित है, कल बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक अत्यंत ही दुखद घटनाक्रम में एक बाघ अचानक से पनपथा के खैरवा टोला में एक घर में प्रवेश करके एक महिला को उसने घायल किया, जिसमें तत्काल उनकी मृत्यु हो गई और एक परिजन भी उसमें घायल हुए। बाघ पुनः कुछ घंटों बाद उसी घर में वापस आया और उसने 2 परिजनों को पुनः घायल किया। ऐसी परिस्थिति में उस टाइगर का रेस्क्यू करना अत्यंत आवश्यक हो गया था। पूरी रणनीति बनाकर पुलिस प्रशासन और वन विभाग वहाँ मौके पर उपस्थित हुआ और रेस्क्यू के लिए प्रयास किया गया। लेकिन रेस्क्यू के दौरान ही जब हम लोग डाइटिंग कर रहे थे, पाया गया कि बाघ लगभग कोई हलचल नहीं है उसमें। और उस परिस्थिति में यह सुनिश्चित करने के लिए कि बाघ की क्या अवस्था है, उस पर डाइटिंग की गई, लेकिन बाघ में कोई हलचल नहीं पाया गया। परिस्थिति सामान्य होने पर जो बाघ है उसके शव को हम लोग लेकर के वहां से रवाना हुए और उस बाघ का कल हम लोगों ने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पीएम कराया। लेकिन यह पाया गया कि इस बाघ के शव का पुनः पोस्टमार्टम करना आवश्यक है, ताकि चिकित्सकों के दल द्वारा इसका विस्तृत परीक्षण हो सके। और आज इस WFH जबलपुर में हम सभी जो हैं यहाँ उपस्थित हैं और यहाँ पर एक टीम बना करके उस बाघ का पुनः शव परीक्षण कराया गया। इस पीएम में पूरे कार्रवाई की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कराई गई है तथा आवश्यक सैंपल एकत्रित कर लिए गए हैं। प्रयोगशाला में इनका परीक्षण किया जाएगा। परीक्षण उपरांत ही कुछ कहने की स्थिति निर्मित होगी। बाघ की मृत्यु के जो वास्तविक कारण है वो पीएम के साथ लिए गए सैंपल और उनके परीक्षण के बाद ही स्पष्ट हो पाएंगे। लेकिन जहां तक ओवरडोज की बात है वो भी परीक्षण का विषय है और इसमें समस्त पहलुओं पर आज का जो विशेष चिकित्सीय दल है उनने हर पहलू पे इस पे विचार किया है और अनुसंधान किया है। ये कौन सा बाघ था, उसकी क्या उम्र लगी होगी उसकी? ये बांधवगढ़ के पनपथा बफर जोन में विचरण करने वाला बाघ था, जिसकी पहचान P59 के रूप में की गई है। इसकी आयु लगभग 8 वर्ष है। दोबारा पोस्टमार्टम करने के संबंध में स्थिति इस प्रकार निर्मित हुई कि कल बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में समय को देखते हुए तत्काल उसका पीएम करना आवश्यक था, जो डॉक्टर राजेश तोमर और वहाँ उमरिया में पदस्थ डॉक्टर विपिन के द्वारा किया गया। लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए यह भी आवश्यक हुआ कि एक विशेष दल द्वारा, जिसमें विशेषज्ञ भी हों और समस्त पहलुओं को जिसमें और अच्छे से समझा जा सके, एक दल बनाया गया और आज उस दल के सामने इसका पीएम हुआ है। मैं डॉक्टर अनुपम सहाय,
फील्ड डायरेक्टर, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, उमरिया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 69 चैनल के साथ। नमस्कार।